नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में अब आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो रिलेटेड है आपकी मध्य प्रदेश में एक आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने आईटीआई के टीओ के पोस्ट पे जो है अप्लाई किया हुआ है। और आईटीआई का टीओ का जो ये एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में होने जा रहा है उससे रिलेटेड आप लोगों को मटेरियल की ज़रूरत उम्मीद करते हैं कि पड़ेगी। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि हमेशा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का एक मूल मंत्र होता है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो सब मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो आज हम यही देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपने देखा है कि उसमें आईटीआई टीओ की पोस्ट के लिए 14 पोस्ट आई हैं। 14 पोस्ट नहीं, 14 ट्रेड्स के लिए पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, 14 ट्रेड्स के लिए। तो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है फिटर। तो फिटर ट्रेड की वैकेंसीज जो आई हुई हैं, तो फिटर ट्रेड की वैकेंसी को के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के पर्पज़ से आज हम ये जो वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें हम बताएंगे कि फिटर ट्रेड का जो सिलेबस है वो क्या क्या है और उसमें उसमें आपको क्या क्या कवर करना है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्रयास को सराहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप और किस किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे द्वारा किस किस तरीके से आपकी मदद की जा सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फिटर ट्रेड के लिए मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी के में फिटर ट्रेड के लिए सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं सिलेबस। ये सिलेबस है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जो मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो आई हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस फॉर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर 2022, ये फिटर ट्रेड का सिलेबस है बेसिकली। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिटर ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो है वो है प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस, चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। बेसिकली सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहला चैप्टर जो आपके बुक का होता है, आपके सिलेबस का होता है, सबसे पहला चैप्टर है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस के अलावा वर्क टू मेक जॉब, मतलब कोई भी जॉब आपको तैयार करना है, किसी भी वर्क पीस से जॉब को जो तैयार किया जाता है तो वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है। बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, जैसे बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस मार्किंग हो गया, हेक्सॉइंग हो गया, चीज़ल से जब आप चिपिंग करते हैं वो हो गया, फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे जॉब्स ऑपरेशंस हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको पढ़ना है और साथ ही साथ पढ़ना है एक्यूरेसी 0.25 mm तक की एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, मैं कहना चाहूँगा दूसरा पॉइंट या दूसरा टॉपिक है मैन्युफैक्चर सिंपल शीट मेटल आइटम्स एज पर ड्राइंग एंड जॉइन देम बाय सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड रिवेटिंग। यानी कि सिंपल शीट मेटल आइटम्स को ड्राइंग के अनुसार सोल्डरिंग करना, ब्रेजिंग करना और रिवेटिंग करना, ये एक्सरसाइज। तो बेसिकली आपको सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और रिवेटिंग एक्सरसाइजेस से रिलेटेड टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइन मेटल कंपोनेंट्स बाय रिवेटिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोविजन। रिवेटिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उन्हें आपको फॉलोअप करते हुए रिवेटिंग करना। नेक्स्ट है जॉइन मेटल कंपोनेंट्स बाय आर्क वेल्डिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आर्क वेल्डिंग की जो प्रोसीजर होती है, क्योंकि आपको पता है मेटल जॉइनिंग का जो प्रोसीजर है, आर्क वेल्डिंग का जो प्रोसीजर है मेटल जॉइनिंग के लिए, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है।
मेटल जॉइनिंग के लिए, तो उस वो टॉपिक को भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है कट एंड जॉइन मेटल कंपोनेंट्स बाय गैस। आपको पता है कि गैस कटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेल्डर ट्रेड में भी टॉपिक है, और ये बेसिकली मैकेनिकल ट्रेड का जो मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स आएंगी उन सभी में ये गैस का मतलब कटिंग का जो है टॉपिक ये रहता ही है। तो कटिंग एंड जॉइनिंग मेटल कंपोनेंट्स बाय गैस, बेसिकली ऑक्सी एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हुए जो कटिंग एंड जॉइनिंग का एक्सरसाइज होता है उसे हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चेक एक्यूरेसी यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? ड्रिलिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है, डाइंग है। एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं तो वो है वर्नियर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों ने सभी ने देखा है, पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा प्रिसाइजली हम लोगों को रीडिंग वगैरह लेने के बारे में पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ें देखनी है। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर्स से रीडिंग कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा मेक डिफरेंट फिट्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेंबलिंग एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस, ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड चेक फॉर फंक्शनैलिटी। बेसिकली ये टॉपिक है ये फिट आपको पता है कितने प्रकार के फिट होते हैं। पुश फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है ना। तो जैसा फिट हो गया इसी तरह से आपको टॉलरेंस भी इसी में पढ़ना है, यूनिलेटरल टॉलरेंस पढ़ना है, बाईलेटरल टॉलरेंस पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर करती हैं, तो ये टॉपिक को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स में स्लाइडिंग, एंगुलर, स्टेप फिट, टी फिट, स्क्वायर फिट, प्रोफाइल फिट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। रिक्वायर्ड टॉलरेंस 10.04 mm, एंगुलर टॉलरेंस 30 मिनट का। तो ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूस कंपोनेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन लेथ, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड चेक फॉर एक्यूरेसी। जो भी कंपोनेंट्स को डिफरेंट ऑपरेशंस करते हुए जो भी कंपोनेंट्स हम लोग लेथ मशीन पे बनाते हैं, लेथ मशीन पे प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोगों को उन एक्सरसाइजेस को हमको पढ़ना है। तो लेथ मशीन के बेसिकली इस टॉपिक में हमको लेथ मशीन के डिफरेंट ऑपरेशंस को हमको पढ़ना है। जैसे सबसे पहला है फेसिंग हो गया, फेसिंग के बाद प्लेन टर्निंग हो गया, प्लेन टर्निंग के बाद स्टेप टर्निंग हो गया, देन चैम्फरिंग हो गया, मार्किंग हो गया, शोल्डर टर्निंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, नर्लिंग हो गया, बोरिंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, थ्रेड मेकिंग हो गया। और थ्रेड मेकिंग में एक्सटर्नल थ्रेड मेकिंग जो कि वी थ्रेड जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप की थ्रेड को बनाने का तरीका लेथ मशीन पे प्रोडक्शन का। तो ये सारी चीज़ें हमको 8th टॉपिक पे पढ़नी है। अब नेक्स्ट है जो हमारा 9th टॉपिक जो है वो है प्लान एंड परफॉर्म सिंपल रिपेयर ओवरहॉलिंग ऑफ डिफरेंट मशीन्स एंड चेक फॉर फंक्शनैलिटी डिफरेंट मशीन्स। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, पावर सॉ है, बेंच ग्राइंडर है एंड लेथ है। ये सारी मशीन्स के सिंपल रिपेयरिंग का काम, ओवरहॉलिंग का काम और फंक्शनैलिटी चेक करने का काम, ये बेसिकली ये आपने जब ITI की होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा, जिसमें हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटेनेंस में आप लोगों ने देखा होगा प्लानिंग, ओवरहॉलिंग एंड फंक्शनैलिटी चेकिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा है इन सभी मशीनों का। तो इसके बारे में हमको ध्यान देना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन फील्ड ऑफ वर्क। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल कह इसलिए सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर काम में आती है। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा कि मान लीजिए आपको कोई कंपोनेंट दे देता है, कोई मशीनरी दे देता है, उस मशीन में किसी कंपोनेंट का पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम पूछ लेता है। इसी के साथ साथ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टॉलरेंसेस आप रखते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आप लोग जो बेसिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे ड्राइंग करते हैं तो सेंटर लाइन कैसी होनी चाहिए, डेटम लाइन कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन जो आप बनाते हैं तो प्रोजेक्शन आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये कहाँ कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन फील्ड ऑफ स्टडी।
ये भी थोड़ा सा टिपिकल है एक्चुअली। ये जो 10वां और 11वां पॉइंट है ये ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और 11वां जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन, इससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है ये यूनिट कन्वर्जन वगैरह के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं। यूनिट कन्वर्जन क्योंकि आप लोगों ने जब आईटीआई करी है तो उसमें आपका सेकेंड या थर्ड चैप्टर आपका यूनिट से रिलेटेड आता है, तो उसमें बेसिकली यूनिट कन्वर्जन्स के टॉपिक्स होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है जो 12वां टॉपिक है, मेक एंड असेंबल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट मैटिंग सर्फेसेस एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस बाय डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस यूजिंग डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट्स टूल एंड चेक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो डिफरेंट जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया, उनको हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। डिफरेंट फिनिशिंग ऑपरेशंस जैसे स्क्रैपिंग हो गया, लैपिंग हो गया, हॉर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। बेसिकली ग्राइंडिंग, सीधे सीधे आप देखिए ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग से रिलेटेड फिर ये लैपिंग, हॉर्निंग, स्क्रैपिंग, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो ये सारे जो जॉब फिनिशिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके बारे में जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा जो एक और टॉपिक इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट्स। फास्टनिंग कंपोनेंट्स जैसे नट बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, कीज़ होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, की क्वार्टर जॉइंट्स में की एंड क्वार्टर्स होते हैं, डॉल पिन होते हैं। तो ये सारे जो है फास्टनिंग कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग टूल्स भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 12वां टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में, जो 12वां टॉपिक है ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अभी विगत वर्षों के भी जो क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं उसमें भी हमने पाया है कि जो लगभग आपके जो 75 क्वेश्चन आते हैं, तो 75 क्वेश्चन में से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक, जो 12वां टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन बन जाना, 75 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाते हैं तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहला जाता है। तो आपको इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। अगला टॉपिक है 13वां टॉपिक जो है वो मेक डिफरेंट गेजेस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स इक्विपमेंट्स एंड चेक द स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। डिफरेंट गेजेस जैसे कि स्नैप गेज हो गया, गैप गेज हो गया, स्पेसिफाइड उनकी एक्यूरेसी 0.02 mm तक की एक्यूरेसी के साथ में आपको स्नैप गेज, गैप गेज, बेसिकली गो गेज और नो गो गेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह के जो गेजेस हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और उनकी तैयारी करना है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है अप्लाई अ रेंज ऑफ स्किल्स टू एग्जीक्यूट पाइप जॉइंट, डिसमेंटल, असेंबल वॉल फिटिंग विथ पाइप एंड टेस्ट फॉर लीकेज। रेंज ऑफ स्किल कटिंग, थ्रेडिंग, फ्लैरिंग, बेंडिंग एंड जॉइनिंग। ये पाइप फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं कि आप फिटर ट्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं। फिटर ट्रेड में क्या है, फिटर ट्रेड बेसिकली हम फिटर ट्रेड को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो फिटर ट्रेड मैकेनिकल से जितनी भी रिलेटेड ट्रेड्स हैं ना, उन सभी का एक कंबाइंड सिलेबस आपको पढ़ने के लिए फिटर में मिलेगा। इसी में आपको वेल्डिंग भी पढ़ने को मिलेगा, इसी में आपको प्लम्बर ट्रेड का भी पढ़ने के लिए मिलेगा, इसी में आपको वेल्डर ट्रेड का मिलेगा, इसी में आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग का भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिटर ट्रेड में ही आपको मशीनिस्ट ट्रेड का भी पढ़ने के लिए मिलेगा, टर्नर ट्रेड का भी पढ़ने के लिए। तो फिटर जो है मैकेनिकल की लगभग जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उन सभी ट्रेड्स का एक थोड़ा थोड़ा एक सार जो है आपको फिटर ट्रेड में पढ़ने के लिए मिलता है ना। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मेक ड्रिल जिग्स एंड प्रोड्यूस कंपोनेंट्स और ड्रिल मशीन बाय यूजिंग जिग्स एंड चेक फॉर करेक्टनेस, ठीक है। तो ड्रिलिंग एक्सरसाइजेज इसमें पढ़ना है। 16वां टॉपिक है आपका प्लान, डिसमेंटल, रिपेयर, असेंबल डिफरेंट डैमेज मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड चेक फंक्शनैलिटी डिफरेंट डैमेज मैकेनिकल कंपोनेंट्स, पुली, गियर, कीज, जिब्स एंड कॉटर्स एंड शाफ्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक तरह सा असेंबलिंग जो है, असेंबलिंग के लिए और इन सब चीज़ें के लिए, रिपेयरिंग के लिए और इन्हीं के साथ साथ लिफ्टिंग के लिए जैसे पुली हो गई, पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर हो गया। तो इस तरह के जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है पढ़ने के लिए आपको कह रहा है। तो आपको 16वां टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने अभी आपको 12वां टॉपिक जो बताया, 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरी नज़र में 16वां टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें गियर्स के बारे में आपको पढ़ना है। और गियर्स में याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो गियर रेशियो से ज़रूर आएगा, बिल्कुल आप कंफर्म लिख के ले लीजिए, गियर रेशियो पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो 16वां टॉपिक भी मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना भी सभी कुछ है और सारा कुछ हम कवर भी करेंगे, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, पर ये टॉपिक्स कुछ नोट करके रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है 17th जो है, आइडेंटिफाई, डिसमेंटल, रिप्लेस एंड असेंबल डिफरेंट न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स कंपोनेंट्स। तो इसमें कंप्रेसर, प्रेशर गेज, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, वॉल्व एंड एक्चुएटर। ये टॉपिक दिखने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं। या तो आप कंप्रेसर से आपसे पूछ लेगा, प्रेशर गेज से पूछ लेगा, एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी पर्टिकुलर गेज का फोटो आपके सामने, पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट होगा और आपसे पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड कोई कंपोनेंट पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आते, पर फिर भी हम देखेंगे सारे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 18th, द कंस्ट्रक्ट सर्किट ऑफ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड सेफ्टी। न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। तो आपको पता ही है न्यूमेटिक का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो कंप्रेस्ड एयर का होता है, हाइड्रोलिक में जो वो होता है वो ऑयल का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। अगला टॉपिक है 19th टॉपिक है, प्लान एंड परफॉर्म बेसिक डे टू डे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, चेक्स फंक्शनैलिटी एंड सिंपल मशीन्स, ड्रिल मशीन, पावर सॉ एंड लेथ। ड्रिल मशीन, पावर सॉ एंड लेथ, ये तीनों चारों मशीनों के लिए उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको भी हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। और आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है प्लान, इरेक्ट, सिंपल मशीन एंड टेस्ट, मशीन टूल, एक्यूरेसी, सिंपल मशीन, डीएसआई मशीन, पावर सॉ एंड लेथ। तो प्लानिंग, इरेक्शन और सिंपल मशीन एंड टेस्ट। प्लानिंग और इरेक्शन आप समझ ही गए। मशीन जब कभी आपके पास आती है तो मशीन का सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी होती है कि मशीन क्या, कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसका इरेक्शन होता है, कहाँ पर उसको मशीन को आपको लगाना है, उसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंसिंग के बाद में उसमें ऑपरेशंस करने हैं तो ऑपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस जो हमने डाउनलोड किया है, ये पूरा सिलेबस आपके मध्य प्रदेश की जो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की पीईबी की जो साइट है, वेबसाइट है, उसमें सिलेबस ये दिया हुआ है। लेकिन ये काफ़ी पुराना सिलेबस है, काफ़ी पुराना सिलेबस है जो कि वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पर कंप्लीटली रिलाई मत करिएगा, ये मेरे ही तरफ से दिया जा रहा डिस्क्लेमर है और इसे आप लोग मानिएगा। उसमें तो बिल्कुल एक पिक्चर खींच करके दे दिया है, पर हमने आपके लिए ये पूरा मटेरियल तैयार किया, पूरा टॉपिक यहाँ पर तैयार करके टाइप करके हम आपके लिए ये सिलेबस लेकर के आए हैं। और उम्मीद करते हैं आसानी से आपको विजिबल भी हो रहा होगा। तो फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कंप्लीटली रिलाई इस सिलेबस पे मत कीजिएगा, क्योंकि NSQF लेवल 5 पे सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है और अभी जो ITI में सिलेबस चल रहा है वो NSQF लेवल 5 का सिलेबस चल रहा है। तो इसमें आपके CNC रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं, इसमें कहीं पे भी CNC का जिक्र नहीं है, तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में अब हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, जो मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के फिटर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी, अब हम डेली कम से कम एक वीडियो डाल करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे और ईच एंड एवरी टॉपिक को वी विल कवर। एक बात याद रखिए दोस्तों, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस आपके सामने है, मैंने आपको सिलेबस समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अब तक अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज से ही, बल्कि इस वीडियो के बाद से ही आपके पास आने वाले हैं पर डे कम से कम एक वीडियो, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन, और अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम 50 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हें डिटेल्ड में डिस्कशन करके जो है हम उसको क्लियर करेंगे। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी जिससे आपकी अच्छे से हो जाए, तो हम 1 महीने के अंदर आपका फिटर का पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।